राम राम जी। सनातन में सूर्य, गाय, नदियाँ और पेड़ ये पूजनीय क्यों हैं? इन चारों को सनातन पूजने के लिए क्यों कहता है? सनातन इन चारों को पूजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि इनके जो कर्म हैं वो 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। कर्म 90 डिग्री एंगल होने पे क्या मतलब होता है? कर्म 90 डिग्री एंगल होने का मतलब कि कर्म करने से पहले ये नहीं सोचते कि हमें फ़ायदा होगा या नुकसान। ये केवल और केवल ड्यूटी सोचते हैं, ना राइट का सोचते हैं ना लेफ्ट का, फ़ायदा नुकसान, केवल और केवल ड्यूटी। इनकी ड्यूटी क्या है? ये करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। कर्म के बदले में प्रॉफिट होगा या लॉस ये नहीं सोचते हैं। सूर्य कर्म करने के समय अपनी गति कभी नहीं बदलता। आप सूर्य से प्रेम करें, चाहे कालियाँ निकालें, चाहे जल अर्पण करें, सूर्य अपनी गति नहीं बदलता आपके कहने के हिसाब से। ना ही सूर्य अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इफेक्ट में आके अपनी गति ना बदले, ना सीमाओं का उल्लंघन करे, केवल और केवल वो पूजनीय है। गाय पूजनीय है, आप उसे प्रेम करें चाहे मारें। वो थोड़ी देर के लिए, सुरक्षा के लिए तो आप पे अटैक कर सकती है, लेकिन दूध देने वक्त वो अपने अटैक को भूल जाती है और फिर अपने प्रेम भाव में आ जाती है। प्रेम बांटना, दूध देना उसका कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर से बाहर रिएक्ट नहीं करती। जो अपने कैरेक्टर से बाहर रिएक्शन नहीं देता वो कभी भी अपने अच्छे कैरेक्टर को नहीं त्यागती। दुनिया के हिसाब से अपने कैरेक्टर को नहीं बदलती। जो अपने कैरेक्टर को ना त्यागे, अच्छे कैरेक्टर को ना त्यागे, अपनी ड्यूटीज़ को ना त्यागे, एक्सटर्नल मैटर्स का इफेक्ट अपने ऊपर ना होने दे, वो पूजनीय है। और हम क्या करते हैं? हम फ्री ऑक्सीजन लेके भूल जाते हैं कि सृष्टि चक्र चलाने में प्रभु ने हमें योगदान देने के लिए धरती पर भेजा है। हमारा कोई रोल भी है धरती पर, हम वो भूल जाते हैं और केवल अपने सेंस ऑर्गन्स को तृप्त करने में लग जाते हैं और इसीलिए दुख पाते हैं। हमारा रोल भी है कोई सृष्टि में, वो हम नहीं याद रखते और कैरेक्टर से बाहर बिहेव करते हैं। तो जो सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता, जो सीमाओं में रह कर कर्म करता है, पेड़ को आप पत्थर मारिए चाहे पूजिए, वो अपने फल समय से आगे पीछे कभी नहीं करता। वो समय पर ही अपनी जो उसकी ड्यूटी है उसी समय पे काम करता है। आप नदियाँ में गंद डालें या उसकी स्वच्छ रखें, वो अपना बहने को कभी नहीं त्यागती, अपना कैरेक्टर नहीं त्यागती। तो जो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता, जो अपने कर्म करने को किसी भी सूरत में त्यागता नहीं है, अपनी ड्यूटीज़ को, जिसके सेंटर में ईश्वर है, जो ईश्वर को ध्यान में रखते ड्यूटीज़ करता है, दुनिया उसके सेंटर में नहीं है, वो पूजनीय है। तो हम इन सब की पूजा करके इनसे इनके गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। जिसको पूजेंगे उसके गुण अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हम इनसे सीखते हैं कि 90 डिग्री एंगल पर रहकर कर्म कैसे करना है, निष्काम कर्म कैसे करने हैं, क्योंकि प्रभु को पाने का केवल और केवल एक रास्ता है, निष्काम कर्म। प्रभु निष्काम कर्म पर रीझता है। गोपियाँ निष्काम कर्म करती थी, सारी ड्यूटी करने के बाद परमात्मा से प्रेम भाव रखती थी, अपनी ड्यूटीज नहीं त्याग देती थी प्रेम के चक्कर में। राधा ने निष्काम कर्म किया, बदले में कुछ नहीं मांगा, इसलिए वो पूजनीय है। जो निष्काम कर्म करता है केवल और केवल सनातन में, वो पूजनीय है और ईश्वर उसे खुद मिलने आता है। यही सनातन का संदेश है। जय सिया राम जी।